हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता कितनी दर्ज की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 56.35% दर्ज की गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता 56.35 दर्ज की गई है। पिछले वर्ष यानी कि 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों जो आंकड़ा था वह 54.81% था, जो भारतीय युवाओं की नौकरी के लिए बढ़ती तैयारी और कौशल विकास में निरंतर सुधार को दर्शाता है। इसी प्रकार से अगर हम इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2000 के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसमें दोस्तों ऐतिहासिक लैंगिक बदलाव आ जाता है, यानी कि रिपोर्ट में पहली बार एक क्रांतिकारी बदलाव देखा गया। और वह बदलाव क्या है? तो इसमें दोस्तों महिलाओं की रोजगार जो क्षमता है ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि जो महिलाओं की रोजगार क्षमता है वह 54% तक पहुंच गई है। और वहीं पर अगर पुरुषों की बात करें तो यह दोस्तों 51.5% ही है। यह किसकी वजह से संभव हुआ? तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है हाइब्रिड वर्क मॉडल और डिजिटल स्किलिंग ने महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। और इसी प्रकार से अगर हम शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो दोस्तों रोजगार योग्य प्रतिभा के मामले में उत्तर प्रदेश ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और वहीं पर दोस्तों जो महाराष्ट्र है वह दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक दोस्तों तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार से दोस्तों एआई और तकनीक प्रभुत्व की अगर हम बात करें तो दोस्तों वैश्विक एआई टैलेंट पूल में भारत की हिस्सेदारी 16% हो गई है। कंप्यूटर साइंस आईटी इंजीनियरों की रोजगार क्षमता सबसे अधिक है, क्योंकि उद्योगों में एआई और डेटा एनालिटिक्स की मांग बढ़ी है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम गिग इकोनॉमी का विस्तार की अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत में गिग और फ्रीलांस वर्क फोर्स के 2030 तक 23.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में लगभग 16% नौकरियां गिग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। और वहीं पर दोस्तों अगर हम गिग वर्क फोर्स और फ्रीलांस वर्क फोर्स की बात करें यह क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग गिग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गिग क्या है? यह वह कार्यबल है जो अस्थाई नौकरी के बजाय प्रोजेक्ट या कुछ समय के लिए अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। इसमें दोस्तों आ जाता है जैसे जोमेटो डिलीवरी जो बॉय होते हैं, ओला ड्राइवर, ये सब सभी चीजें दोस्तों ये गिग वर्क फोर्स में आते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें दोस्तों कोई भी निश्चित वेतन नहीं होता है। और इसी प्रकार से दोस्तों गिग वर्क फोर्स में किसी भी प्रकार का समय और स्थान की जो है आजादी होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिस है वहीं आपको रहना है। यहां दोस्तों गिग वर्क फोर्स में कहीं भी आप जो है काम कर सकते हैं। और दोस्तों जो नियोक्ता होता है यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है उसका एम्प्लॉय से कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि जो गिग वर्क फोर्स होता है खासकर दोस्तों इसके लिए जो है एक ऐप होती है। उसी ऐप के माध्यम से जो है ये लोग जुड़ते हैं, जिससे जो उसका मालिक है इनका उनसे कोई जो है संपर्क नहीं होता है। और वहीं पर अगर हम फ्रीलांस वर्क फोर्स की बात करें तो दोस्तों फ्रीलांस वर्क फोर्स और गिग वर्क फोर्स ये दोनों ही एक ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि जो फ्रीलांस वर्क फोर्स है बौद्धिक और विशिष्ट किस्म का जो है वर्क है फ्रीलांस। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें दोस्तों अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और परामर्श, ये सब सारी चीजें दोस्तों फ्रीलांस वर्क फोर्स में आ जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 का मुख्य विषय यानी कि थीम की अगर हम बात करें तो दोस्तों कार्य का भविष्य, गिग वर्क फोर्स,
फ्रीलांसिंग, एआई सहायता प्राप्त कार्यबल, रिमोट वर्क और उद्यमिता। इसी प्रकार से दोस्तों यह रिपोर्ट ईटीएस द्वारा सीआईआई, एआईसीटीई और एआईयू के सहयोग से जारी की गई है, जो भारत के एक कौशल प्रथम अर्थव्यवस्था यानी कि स्किल फर्स्ट इकोनॉमी बनाने की दिशा में बढ़ते कदमों को प्रमाणित करती है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।